से हसीन किसी को देखा ही नहीं। व अजमलु मिन कलम तलदिन निसाई, किसी माँ ने आपसे हसीन किसी को पैदा किया ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक करके दुनिया में भेजा है, गोया कि ऐसा भेजा है जैसे कि आप चाहते थे। हुजूर की आमद का महीना है। आप देखिए हमारे यहाँ पर बेटा बेटी पैदा होते गए तो घर में गम होता है या खुशी होती है? खुशी किनको होती है? जिनका वो बच्चा कुछ लगता है, जिनके घर पोतरा नवासा पैदा होता है ना, खुशी गैर नहीं मनाते हैं। वो बच्चा जिनका कुछ लगता है, जिनसे उसका कुछ रिश्ता होता है, वो लोग खुशी मनाते हैं। तो अल्लाह ने हमारे दरमियान में वो हबीब को भेजा जो हबीब ईमान वालों के लिए उनकी जान से ज्यादा अहमियत रखता है। तो जो ईमान वाले हैं वही खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बाज लोगों को ये खुशी हजम नहीं हो रही। लोग ये कह रहे हैं कि 12 के दिन हुजूर का वफात भी हुआ तो गम क्यों नहीं मना रहे हो? हुजूर पैदा हुए हैं 12 रबीउल अव्वल को, खुशी का माहौल हो रहा है, तो हुजूर का इंतकाल 12 के दिन ही हुआ, गम क्यों नहीं मनाते? तो जितने हमारे दाएं बाएं कुछ सोनतेले भाई हैं वो लोग सुन ले, गम सारे जमात वाले मना रहे हैं, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। आपने कभी अहले हदीस जमात वालों को मिलाद का जुलूस निकालते हुए देखा? कभी इधर उधर? तो गम आपके हिस्से में आ गया है प्यारे, आपको गम मुबारक। हमारे हिस्से में खुशी आई है और ये खुशी का मनाना कुरान से साबित है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा मिम्मा यजमऊन। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि लोगों, जब तुम्हारे दरमियान में खुदा का फजल आ जाए, रहमत आ जाए, तो मोमिनों को चाहिए कि खुशी मनाएं। इसीलिए खुशी मना रहे हैं। और ये खुशी मनाना जाया जाने वाला नहीं है, ये खुशी जाया जाने वाली नहीं है। हुजूर के चाचा अबू लहब जो ईमान नहीं लेके आए, जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद हुए, पैदा हुए, तो अबू लहब तक ये अतल्ला पहुंची, ये मैसेज पहुंचा, ये पैगाम पहुंचा कि अबू लहब तेरे घराने में भतीजा पैदा हुआ है, तो चाचा बन गया है, मुबारक हो। तो अबू लहब ने क्या किया? उसके पास जो पैगाम लेकर के आई है, उसका नाम सोएबा था, वो आकर के कहने लगी, अबू लहब तुझे मुबारक हो, तू चाचा बन गया है, तेरे घराने में बेटा पैदा हुआ है। तो अबू लहब ने खुशी मनाई, गम नहीं मनाया। खुशी मनाते हुए सोएबा से कहा कि मैं तुझे आजाद कर देता हूँ। सोएबा बांधी थी, गुलाम थी, कनीज थी, कई सालों से अबू लहब के पास नौकरी कर रही थी, गुलामी कर रही थी। जब हुजूर की मुबारकबाद थी पैदा होने की, तो अबू लहब खुशी के मारे कहने लगा, अपनी शहादत की उंगली का इशारा कर करके, ऐ सोएबा जा, मैं तुझे आजाद करता हूँ, इसलिए कि मेरे घराने में भतीजा पैदा हुआ। अभी सरकार पैदा हुए हैं, सोएबा के लिए रहमत बन गया। सालों से गुलामी की जिंदगी जी रही थी, हबीबे पाक का कदम मक्के की जमीन पे पड़ा, तो हाल ये हुआ सोएबा को आजादी मिल गई। मेरे आका गुलामों के लिए भी रहमत बन के आए गए, मेरे आका बादशाहों के लिए भी रहमत बन के आए गए, सोएबा को आजादी मिल गई। अबू लहब मर गया, मरना सबको है, आपको मुझको सबको मरना है। अबू लहब जब मर गया, हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, पूछा, अबू लहब तू ईमान तो नहीं लाया था, बता तेरी शबो रोज कैसे कट रहे हैं कब्र में? तो अबू लहब कहने लगा, अजाब में मुब्तला हूं, अजाब में मुब्तला हूं, लेकिन जब भी पीर का दिन, दोशंबे का दिन आता है, तो अल्लाह मेरी कब्र से अजाब को दूर फरमा देता है।
हजरत अब्बास ने पूछा वजह क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, ये अजाब कब्र के अंदर जो तकलीफ हो रही है इसके पीछे वजह क्या है। अबू लहब कहने लगा वजह यह है, दोशंबे के दिन मेरे यहाँ भतीजा जब पैदा हुआ था तो मैंने खुशी में सोएबा को आज़ाद कर दिया था। ये मेरा अमल अल्लाह को इतना पसंद आया, हर पीर के दिन अल्लाह मेरी कब्र से अजाब को दूर फरमा देता है। अरे वो ऐसी रहमत बन के आए हैं, मोमिनों के लिए भी रहमत है, हत्ता के काफिरों के लिए भी रहमत है। अबू लहब काफिर था, मुसलमान नहीं था। अरे ये वो नबी है, ये वो रसूल का मिलाद हो रहा है कि कोई काफिर भी उनकी मिलाद की खुशी मनाता है तो मरने के बाद अंधेरी कब्र में वो सरकार की आमद का जश्न मनाना कब्र में उजाला कर देता है। सरकार आए, लोगों को जीने का सलीका मिला, बच्चियां जिनको जिंदा दफन कर देते थे वो बच्चियों के हुकूक मिले। एक सरकार का जश्न है जो 9 बजे से यहाँ हम आप मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। एक आखिरी बात कह करके मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल मिलाद मनाते थे, बड़े पैमाने पे लंगर लगता था, देग लगते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया, एक ऐसा साल आया कि वो साल वो गरीब हो गया। जब दौलत होती थी बड़े पैमाने पे लंगर कर करके सरकार के ईसाले सवाब के लिए लोगों में खाना खिलाते थे। कौन? शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, जिनको सब जने मानते हैं। 40 दिन की जमात में जाने वाले भी मानते हैं, कोट पैंट पहनने वाले भी मानते हैं, गौस का झंडा लगाने वाले भी मानते हैं। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल मिलाद मनाते थे। एक साल जिंदगी में ऐसा हुआ कि गरीब हो गया, और जब गरीब हो जाते ना उसी वक्त इम्तिहान है। पैसा है, हज पे जा रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कोई गरीब है 1-1 रुपया जमा करके जा रहा है, ये कमाल है। पैसा है, गरीबों की शादी कर रहे हैं, कमाल नहीं है। कोई गरीब अपनी मजदूरी का पैसा 1-1 रुपया जमा करके कोई गरीब की शादी कराए, ये कमाल का बात है। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी एक साल गरीब हो गए, लंगर नहीं कर सके, थोड़े से उनके पास रुपये थे, पैसे थे, वो पैसों से उन्होंने चने मंगाए, मंगा करके उस पर सरकार की फातिहा की, मिलाद पढ़ी, पढ़ करके अपनी बस्ती के छोटे बच्चों में तकसीम कर दिए। वो समझ रहे थे कि पहले की मिलाद बेहतर है, क्योंकि लंगर लगता था, नियाज होती थी, बड़े देग लगते थे। लेकिन जब वो चने तकसीम करके रात में सो गए घर में, हाल ये हुआ ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लेके आए। देखिए इंसान को गरीबी क्या मुकाम पे पहुंचा देती है। अमीरी में इंसान अय्याशी में पड़ जाता है, गुर्बत होती है जो इंसान को कदम कदम पे संभलना सिखाती है। शाह अब्दुल रहीम सो गए, उनका सोना था कि उनके सोए हुए भाग जागे। सुभान अल्लाह। हर साल वो मिलाद करते थे तो लोग आते थे। इस साल जब वो गुर्बत में मिलाद करे, मदीने वाले मुस्तफा उनके घर तशरीफ लेके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ लेकर के आए, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी देख रहे हैं जो चने वो गरीब बच्चों में तकसीम कर रहे थे वो सरकार के सामने रखे हुए। तो मिलाद का मनाना कुरान से, हदीस से, बुजुर्गान दीन की तालीमात से सबसे साबित है। और जो कुछ भी जुलूस वगैरह निकल रहा है ये निकालना भी दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर हरामकारियां करना, डीजे लगा के रस्क करना, पानी के पाकिटा औरतों के ऊपर उछालना, ये सारी चीज़ें गलत है। साइलेंसर निकाल लेके आवाज़ में भगा रहे गाड़ी एक टायर पे, गलत है। सरकार का जश्न हम मना रहे हैं तो सरकार का मिशन भी याद रखें। हम गलियों में झंडे लगाते हैं, इसमें हमारी खुशी है। गलियों को सजाते हैं, इसमें हमारी खुशी है। गलियों में लाइटिंग लगती है, इसमें हमारी नफ्स खुश होती है। लेकिन जब कोई उम्मती चेहरे पे दाढ़ी सजा लेता है तो सरकार की खुशी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम लंगर लगा के लोगों को खाना खिलाते हैं, इसमें हमारी खुशी होती है। लेकिन जब कोई सरकार का उम्मती सुबह के वक्त बिस्तर छोड़कर मुसल्ले पर फजर पढ़ता है, इसमें सरकार की खुशी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपनी खुशी के साथ साथ हुजूर की खुशी का भी ख्याल करें। कुछ आखिरी पैगामी बातें कह के मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। आज घरों में माँ बाप बूढ़े हैं, जवान बच्चे हैं, लेकिन वो लोग काम पे नहीं जा रहे।
क्या आपकी ये हरकत से सरकार खुश होते हैं? आओ मैं आपको एक बात बताता चलूं। असर की नमाज के बाद सहाबा से हुजूर मुसाफा करना पसंद फरमाते थे। तो एक मजदूर सहाबी जो पत्थर फोड़ा करते थे, वो असर की नमाज के बाद हुजूर के पास आए। आकर के जब हुजूर से हाथ मिलाए तो हुजूर देखिए उनके हाथों पे घट्टे आए हुए। क्या आए हुए? घट्टे आए हुए। अल्लाह के हबीब पूछे, क्या मेरे सहाबी, ये आपके हाथ पर इतने मोटे मोटे घट्टे क्यों आए हैं? तो कुर्बान जाओ वो सहाबी पर। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मजदूरी कर कर हलाल की कमाई कमा के अपनी बीवी बच्चों के अखराजात पूरे करता हूँ। जब ये जुमले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में उतरे, या रसूल अल्लाह, मैं गुर्बत में हूँ, गरीब हूँ मेरे आका, लेकिन मैं हराम नहीं कमाता हूँ, मजदूरी करके पत्थर फोड़ के मेरी ये हालत हो गई है कि हाथों पे घट्टे आ गए हैं। तो सुनो सरकार का मिशन। हबीबे पाक ने जिस हाथ पे घट्टे आ गए थे वो हाथों पर अपना लब लगा करके बोसा दे दिया। सरकार बता रहे हैं, मेरे उम्मतियों, अगर गरीब होकर भी हलाल कमाने के लिए तुम जिद्दोजहद करते हो तो इसमें मदीने वाले मुस्तफा की खुशी है। लाखों रुपये लूट मार के एक तरफ और दिन भर मेहनत करके कोई 1 रुपया कमा के लाता है तो इसमें सरकार की खुशी शामिल होती है। आज हम आप अपना जायजा लें। माँ बाप घर में बीमार तड़प रहे हैं, बच्चों को हुक्का पार्लर जाने से फुर्सत नहीं है, घर में जवान बहना बैठी हुई है, भाइयों का ये हाल है, उनको स्नूकर पार्लर के अंदर इतनी मोहब्बत है कि उनको अपनी जवान बहनें बैठी हुई नजर नहीं आ रही है। क्या सरकार यही पैगाम देने के लिए हमें आए? क्या आपने 4 रोज पहले ये नहीं सुना, रोटी घर के पीछे एक मुसलमान नौजवान ने दूसरे मुसलमान का कत्ल कर दिया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक इंसान का कत्ल कर देना सारी इंसानियत को कत्ल कर देने के बराबर है। सूरह निसा की आयत नंबर 93 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या लोगों, किसी एक जान का नाहक कत्ल कर देना, 10-12 का नहीं, किसी एक का नाहक कत्ल कर देना, इसका बदला जहन्नुम है, इसका बदला जहन्नुम है। आज बताइए, क्या हमारे नौजवानों में 20-20 साल 25-25 साल के बच्चे गैंग्स बना के फिर रहे हैं? माविया गैंग, ईगल गैंग, रॉक्स गैंग, इनका मकसद क्या है? लोगों का खून बहाना। उधर अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, जो किसी का नाहक कत्ल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको दराज तक के लिए, अरसे दराज तक के लिए जहन्नुम की सजा देता है। हराम है किसी का मर्डर कर देना। और बाज लोग हमारे पास वेरी स्मार्ट, वो लोग बोलते हमको जाने की जरूरत नहीं है, कोई हमको घूर के देखा, ठीक है, हम वीआईपी है, जाके वो चीप आदमी से लड़ लेते हुए कहां बैठेंगे? मौला साहब बस्ती के दादा को बुलाए, बोले ये पकड़िए 2 लाख रुपया, फोटो बता दियो, रात तक काम हो जाना। उन्हें जाकर के उसकी जान ले लिया। तो ये भी हराम है। सरकार के मिलाद मनाने वालों, किसी की नाहक जान ले लेना ये इस्लाम में हराम है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, शिर्क के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वो नाहक किसी का कत्ल कर देना। कल क़यामत के दिन, कौन सा दिन? क़यामत के दिन। कल क़यामत के दिन मकतूल अपने कातिल को पेशानी के बाल पकड़ के खींचते हुए लेके आएगा। मकतूल यानी जो कत्ल हो गया, कातिल यानी जो मार दिया, तो मकतूल जो जिसका मर्डर हो गया वो कल क़यामत के दिन अपना मर्डर करने वाले की पेशानी की बाल पकड़ के घसीटते हुए अल्लाह की बारगाह में लाके खड़े करेगा। उसके बाद अर्ज करेगा, परवरदिगार, इसने नाहक दुनिया में मेरा कत्ल किया था, ऐ परवरदिगार आज मुझे तुझसे इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ किससे मांग रहा है? रब्बे जुल जलाल से, कि परवरदिगार दुनिया में इसने मेरा नाहक कत्ल किया था और आज जजमेंट का दिन है,
जज़ा का दिन है, परवरदिगार मुझे इंसाफ चाहिए। तो वो कत्ल करने वाले से कहा जाएगा इंसाफ यही है कि उसे दोज़ख में डाल दिया जाए, इंसाफ यही है कि उसे जहन्नुम में डाल दिया जाए अरसे दराज तक के लिए। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं हुजूर के, एक जंग में गए। जब वो जंग में गए तो तलवार से काफिर के ऊपर वार करे, उसका सर कलम होने ही वाला था, उसने कलीमे तैयबा पढ़ लिया, उसने कलीमे तैयबा पढ़ लिया। हजरत उसामा बिन ज़ैद ये समझे कि शायद ये मेरे डर की वजह से कलमा पढ़ लिया है, उन्होंने सर कलम कर दिया। जब ये बात आकर के हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर को सुनाए, या रसूल अल्लाह मैं जंग के मारिके में था, एक शख्स की गर्दन उड़ाने वाला ही था कि उसने कलमा पढ़ लिया, फिर मेरे दिल में ये ख्याल हुआ कि वो मेरे डर की वजह से कलमा पढ़ा है, मैंने उसका सर कलम कर दिया। तो देखिए सरकार को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। हुजूर ने फरमाया है उसामा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले या रसूल अल्लाह मेरा तजुर्बा है कि मैं समझता हूँ वो डर की वजह से कलमा पढ़ा है। तो सरकार का अंदाज देखिए, सरकार रहमत कैसे है मखतूल के लिए। हुजूर बोले है उसामा क्या आपने उसका सीना चीर करके पढ़ लिया था? क्या आपने उसका सीना चीर के पढ़ लिया था कि वो आपके डर की वजह से कलीमा पढ़ा गए? फरमाया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तालीम क्या मिल रही है हदीस नबवी से कि एक कलीमा गो मुसलमान का नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पास कैसा माहौल चल रहा है, कोई हमारे ऊपर बारिश का पानी गाड़ी से जा रहा था, उछाल के चले गए, इतना जज्बे में आए, इतना जज्बे में आए कि उसका मर्डर करने के लिए तैयार हो। तो ये कत्ल करना कबीरा गुनाहों में से गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से। और कत्ल यही नहीं है कि लेके जाके तलवार किसी को भोग दो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो लोग अपने हमल को वाज़े कर देते हैं। बीवी साहबा उम्मीद से थी, शोहर साहब क्या किए स्कैनिंग करके मालूम कर लिए कि पहले से 3 बेटियां हैं, फिर चौथी भी स्कैनिंग रिपोर्ट बता रही कि ये भी बेटी है। तो जो लोग मेडिसिन से यूज करके हमल गिरा दे रहे हैं, सूरह नूर की तफसीर में आता है वो लोग भी अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। कुछ लोग सरेआम कर रहे हैं, कुछ लोग छुपा के कर रहे हैं। जितना उनको गुनाह मिलने वाला है इनको भी इतना गुनाह मिलने वाला है। तो सरकार के मिलाद में आने वालों तमाम हराम कामों से हम अपने आप को बचा के रखें। मैं आपको एक बात बताते चलूं, आज हमारे मुआशरे में 3/4 पैंट पहनने का फैशन बन गया है। घर में जवान बहना है, घर में 4-4 भावजा हैं, बच्चे 3/4 पहने हुए, घुटने के ऊपर उनका पैंट है, पहन के घूम रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सतर का खोलना हराम में शुमार है। घुटने के ऊपर की जगह अगर आप कोई गैर महरम को दिखा रहे हैं तो हरामकारी कर रहे हैं आप। इससे हमको आपको बचना चाहिए। और मस्जिदों के अंदर भी जब लोग आ रहे हैं तो जीन्स टी शर्ट पहने हुए हैं, आके जब सजदे में जा रहे हैं तो हालत ये हो रही सतर खुल जा रहा, टी शर्ट ऊपर हो जा रही, पैंट नीचे हो जा रहा। नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक सारी चीज छुपना जरूरी है। नाफ से लेके घुटने के नीचे तक जब सजदे में जा रहे हैं तो हाल ये हो रहा है कि सतर खुल गया। अब जाके क़यामत की सुबह तक जुम्मा पढ़ते रहो, वो एक भी जुम्मा काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी को पेश किया गया। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका रुकू और सजदा ठीक से अदा नहीं हो रहा है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसी तरह से नमाज पढ़ते हुए तुम्हें मौत आ गई तो तुम्हारा खातिमा दीन मोहम्मदी पे नहीं हुआ, छाले जिगर के फट पड़े गए सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई है, घर के ही चिराग से। बाहर वालों से नुकसान नहीं हो रहा, आज घर वालों से नुकसान हो रहा। सूद पे लेना देना अल्लाह के हबीब फरमाते हराम है। आज सूद पे लेने मुसलमान डर रहे हैं। शादी है घर में,
ठीक है, उन्होंने करे ना, उनसे अच्छी करना है। पैसे नहीं है, ठीक है, लोन ले लेंगे। पैसे नहीं है, ठीक है, फाइनेंस पे ले लेंगे, क्योंकि उनको बताना है कि उनसे बेहतर शादी हम कर सकते हैं। तो कोई हराम कारी करके ना दुनिया में कामयाब हो सकता है ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। जब शादियों का मौका आए तो ये मिलाद मनाने वाले नबी को याद करो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सबसे बेहतरीन दावत वो है जिसमें सबसे कम पैसा खर्च हो। ये बात को ज़हन में बिठा लीजिए, सबसे कम पैसा जिस दावत में खर्च हो रहा वो सबसे बेहतर दावत है। हमारी दावतों का क्या हाल है? शादी की बियाई करके बेटी को जब भेज रहे हैं अलविदा करके, बेटी जाने के बाद वो बेटी का बाप शादी का कर्जा 5 साल तक फेर रहा। मिलाद मनाने वालों, जब शादी का मौका आए तो ये बात दिल में लिख लो कि जहेज मांगना हराम है, जोड़े की रकम मांगना हराम है, 2 व्हीलर बाइक मांगना हराम है। नहीं मौलवी साहब, हमको कुछ भी नहीं होना, खाली एक छोटा सा का फ्लैट दिला दो, बोलो उसमें शोभा गया। तो सरकार की मिलाद से आज हमको आपको जो पैगाम लेके उठना है वो यही है कि हरामकारी से रुकना है। और दाढ़ियों को जो हम कटा रहे हैं ना, ये हलाल है, इससे भी हमको आपको परहेज करना चाहिए। और आज हम अपने घरों का माशरा देखें, अपने बच्चों के बीवियों के हालात देखें। सुबह में फजर की अजान हो रही गए, बताइए क्या आप जिसके शौहर है आपकी बीवी उठ के नमाज पढ़ रही? नहीं। आपके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं। नमाज को छोड़ के हम समझ रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं हो सकते। जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं ना, सरकार जब तवल्लुद हुए तो हालत सजदे में थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ सरकार दस्तरखान पे बैठे हुए थे। जो लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं वो लोग सुने, हजरत आयशा हुजूर की बीवी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर हजरत आयशा के साथ दस्तरखान पे खाने के लिए बैठे गए। अचानक उठ के सरकार चले गए बाहर। जब वापस आए तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप दस्तरखान पे से अचानक क्यों उड़ गए? तो सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, मैं दस्तर से और आपसे जुदा इसलिए हुआ क्योंकि वो वक्त नमाज का था। हम शादी खानों में दस्तरखान पे बैठे हुए, हमारी शादियों में मंजे से लेके जुमागियों तक ना दूल्हे की नमाज हो रही ना दुल्हन की नमाज हो रही। ये हमारी दावतें हैं। और एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की जिंदगी है, पूरी जिंदगी में सरकार ने एक वक्त की नमाज भी खजा नहीं। हमारा क्या हाल है? हमारा क्या हाल है? बच्चे ये समझ के बैठे हैं बड़े होने के बाद नमाज पढ़ लेंगे, बड़े ये समझ के बैठे बूढ़े होने के बाद नमाज पढ़ लेंगे। भाई बूढ़े लोग ये समझ के बैठे कि अब बुढ़ापे में कहाँ होता, अब तो झुकना ही नहीं हो रहा। तो ये सब बहाने यहीं पर चलने वाले हैं। मौत का कोई वक्त नहीं है। बच्चों को भी मौत आनी है, जवानों को भी मौत आनी है, बूढ़ों को भी मौत आनी है। तो आज के इस मिलादुन नबी के पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले तमाम शुरका से गुजारिश है कि मिलाद भी मनाइए और नमाज को भी पढ़िए, नियाज भी करिए, नमाज भी पढ़िए। अगर ऐसा वक्त आ गया कि वक्त ऐसा है कि आप देगा लगा के बैठे हुए और अज़ान का वक्त हो गया, तो क्या करना? सब कुछ छोड़ दे के, जैसा हुजूर अपनी बीवी को छोड़ के दस्तरखान छोड़ के नमाज को चले गए, हमारे आपके ऊपर भी ये लाजमी है कि सब छोड़ दीजिए। रात भर गली सजा रहे, फजर की अज़ान होते कि मस्जिद में नजर नहीं आ रहा। ऐसा मिलाद ना मनाओ जिसको मनाने से शैतान खुश होता है। अरे मिलाद ऐसा मनाओ जिससे मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाए। अब हमारे यहाँ पर तो कैटेगरीज हो रहे हैं दो लोगों की। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं ये मनाना ही नहीं है, शिर्क है, बिदत है, साहबा ने मना है, हुजूर ने मना है, तुम क्यों मना रहे? अब एक तरफ मनाने वाले ऐसा मना रहे हैं, ऐसा मना रहे हैं, उसके अंदर हराम भी आ जा रहा है। औरत घरदार छोड़ के याकुतपुरे की सजावट देखने जा रहे हैं, जाकर के धक्के खा रहे हैं लोग।
ट्रैफिक जैम होने की वजह से। बताइए ये हरामकारी नहीं है तो क्या है? एक तरफ नहीं मनाने वालों का ये दावा है ये शिर्क है, बिदअत है, सहाबा ही नहीं करे, आप क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पीर के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? पीर के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, रोजा मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि यही दिन मेरी विलादत का दिन है, इसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ और इसी दिन मुझ पर कुरान की आयतें उतरी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, रोजा रखता हूँ। और हमारे बुजुर्गों का भी ये तरीका था, हर पीर को हमारे बुजुर्गों ने दिन रोजा रखते थे। तो सरकार ने रोजा रख करके मिलाद मनाया, उनके जानिसार साहबा ने भी रोजा रखकर मिलाद मनाए। तो मिलाद का मनाना दुरुस्त है। अब कुछ चीजें अगर गलत आ गई, डीजे आ गया अंदर, औरतें आ गए अंदर, तो जो चीज गलत है उसको निकाल के फेंकिए। आप देखिए हाजी लोग हज पे जाते हैं, हमारे उमर साहब परसों ही आए हैं मदीने से जाकर के, हाजी लोग हज पे जाते हैं तो ऐसा होता है उनकी वॉलेट वगैरह लोग चोरी कर लेते हैं। तो क्या कोई ये बोलेगा कि नहीं भाई वहां जाने से पाकिट मार दे रहे हैं लिहाजा हज को ही नहीं जाओ? नहीं बोल सकते ना सब। अगर मस्जिद में कुत्ता आ गया तो बताइए मस्जिद तोड़ देते या कुत्ते को निकाल देते? अक्लमंदी किसमें है? तो ऐसे ही मिलाद के जलसों में जुलूसों में डीजे की शक्ल में कुत्ते आ गए तो इसको निकालो। मिलाद को निकालने की जरूरत नहीं। मिलाद के जलसों से ही नई नस्लों को मुस्तफा की सीरत की पता चलता है, मुस्तफा के गुलामों को पता चलता है। न्यू जनरेशन जो किताबों में ये पढ़ रही है, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहुंच गए, एल्विन एल्ड्रॉन चांद तक पहुंच गए, अगर उनको सरकार की सीरत ना बताए तो बच्चे यही समझेंगे कि गैरों ने तरक्की कर ली, हमने तरक्की नहीं की। जब सरकार की सीरत बताएंगे तो पता चलेगा अंग्रेजी पढ़ने वाले चांद तक पहुंच गए और जिस मुस्तफा पर रब ने कुरान उतारा वो मुस्तफा उंगली का इशारा किए तो चांद उनके कदमों में पहुंच गया। दुनिया इतनी तरक्की की कि वो चांद पे जाके आए और अल्लाह ने हबीब को ऐसी शान दे के भेजा, चांद उनके कदमों में आ गया। ये शान है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ काफिर आए हुजूर की बारगाह, आके बोले अल्लाह के रसूल अगर आप वाकई नबी हैं तो वो जो दूर दरख्त दिख रहा है वो दरख्त को करीब बुलाइए, हम मान लेते हैं। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसी शान दे के भेजी। हुजूर ने कहा कि लोगों तुम ही जाके दरख्त से कह दो कि अल्लाह का नबी बुला रहा है। अगर हम बुलाएंगे तो हमारे बुलाने पर शिकवे हो सकते हैं, हमारे बुलाने पर एतराज हो सकता है। लोगों तुम ही जाकर के वो दरख्त से कहो कि अल्लाह के रसूल उसे बुला रहे हैं। जब लोग गए काफिर देखते हुए कि ये तो मजाक उड़ाना अच्छा वक्त है, हमने दरख्त को चलते हुए कभी नहीं देखा, जाकर के दरख्त से कहने लगे तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। कौन बुला रहा है? अल्लाह का नबी बुला रहा है। तो काफिरों ने जो जिंदगी भर में तारीख में कभी वो चीज नहीं देखी थी, ऐसी चीज उनको देखने में नजर आई कि दरख्त जड़ों के साथ जमीन को चीरते हुए चलते हुए आया और सरकार के कदमों में गिर गया। अल्लाह ने जो नबी को दुनिया में भेजा है ऐसे ही नहीं भेज दिया। अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेके आया, कब्जा अबू जहल का है, मुट्ठी में अबू जहल की है, उठा के उन्हें लेके आया है। आके अल्लाह के हबीब से कहने लगा अगर आप नबी गए तो बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार बोल दे सकते थे कि इसके अंदर कंकरियां। हुजूर ने फरमाया अबू जहल है मेरे चाचा, जो मुट्ठी में आप लेके आए हो अगर इन लोगों से मेरी रिसालत की गवाही दिला दूं कि क्या आप ईमान ला लोगे? अबू जहल काफिर था, अकल से काम लिया, सोचा कि कंकरियां तो कभी बोलती नहीं। क्या आपने कभी कंकर को बोलते हुए सुना? नहीं। अबू जहल ने कहा कि ठीक है। फिर मदीने वाले मुस्तफा की निगाह रहमत अबू जहल की मुट्ठियों पे पड़ी। कब्जा अबू जहल का है, उठा के इन्हें लेके आया है। लेकिन जब सरकारे करीम की निगाह पड़ी तो अबू जहल देखने पे मजबूर गए कि कब्जा अबू जहल का है, लेकिन वो
वो मुट्ठी के अंदर की कंकरियां मुस्तफा के गीत गा रही है। कंकरियों ने कहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम कंकर होके गवाही देते गए कि ये अल्लाह का रसूल है। अल्लाह ऐसी शान देके भेजा है। और इमाम अहले सुन्नत ने जिस वक्त सरकार पैदा हुए उस वक्त का नक्शा खींचते हुए पुकार उठे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। सरकार की प्यारी प्यारी आंखों का तज़किरा करते हुए इमाम इश्क़ व मोहब्बत अहमद रज़ा खान पुकार उठे, पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। सरकार के दस्ते मुबारक को देखे, देख करके पुकार उठे, मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, दुर्बे बहा दिए गए। सरकार की तारीफ में आला हजरत ने बहुत कुछ लिखा है। तो ये मिलाद के जलसे में आने का पैगाम क्या है? सुबह उठ के गए, फिर वही पुरानी रूटीन चल रही, वही नमाज़ां छूट रही, वो गुनाहों में पड़े हुए हैं। जवान बच्चे मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट में तबाह हो गए। पहले की नस्लें शराब की वजह से तबाह हो जाती थी। पहले की नस्लें खतलो गारतगिरी की वजह से तबाह हो जाती थी। लेकिन आज की नस्लें मोबाइल फोन के जरिए बर्बाद हो जा रही है, हलाक हो जा रही है। अपने आप को मोबाइल फोन की गंदगियों से बचाए। जब सरकार का कोई उम्मती किसी गैर बच्ची से फोनों पे घंटों बात करता है ना, तो सरकार की रूह मचल जाती है, सरकार को बहुत तकलीफ होती है। आज हम आप जायजा ले, रातों में बच्चे 4-4 घंटे बात कर रहे हैं फोन पे। किससे बात कर रहे हैं भाई? अम्मी है आपके, बाजी है आपके, किससे बात हो रही रात में 4-4 घंटे? नईमुल साहब खाली मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या समझ के बैठे हुए मालूम? जिना करना गुनाह है, बात करना गुनाह नहीं है, समझ के बैठे हुए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम्हारा एक एक लम्हा रिकॉर्डेड हो रहा है, कल क़यामत के दिन गवाही देने वाला है। ये कान जिससे हम बच्चियों से फोनों पे बात कर रहे हैं, ये कान कल क़यामत के दिन रब को गवाही देंगे कि परवरदिगार ये रात रात भर गैर महरमों से बात करता था। आज के मिलाद से ये पैगाम लेके उठिए कि जब सरकार के उम्मती किसी और की बहनों के साथ रात गुजारते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो सरकार उनसे नाराज हो जाती है। ऐ मिलाद मनाने वालों सुनो, जिना एक खर्द है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया आज तुम किसी की बहन से कर रहे हो, कल तुम्हारी बहन पे वो बला आने वाली। एक नौजवान सरकार की बारगाह में आया, आके अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आप मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए, सेक्स करने की। साथ में उमर बिन खत्ताब बैठे हुए थे। उनका रुबाब दबदबा कैसा था सबको मालूम। रास्ते से गुजरते तो शैतान रास्ता बदल लेता था। बोले या रसूल अल्लाह आपसे जिना की इजाजत ले रहा, अगर इजाजत दे तो सरखलम कर दो। अब हुजूर की रहमत देखिए, सरकार गुनहगारों से भी कितना मोहब्बत करते। बोले कि उमर नहीं, उसको अपने करीब बुलाए। गुनहगार था तो उसको भगा दिए नहीं, तो निकल के चले। अपने करीब बुलाए, बुला के बोले ऐ नौजवान ये बता, तू जो काम किसी के साथ करना चाहता है, अगर यही काम कोई तेरी बहन के साथ करे तो तुझे कैसा लगेगा? जज्बाती हो गया, गुस्सा उभर के आया। बहन पे बात आई तो अब उभर के आता गुस्सा। बोला या रसूल अल्लाह मुझे ये बात हरगिज पसंद नहीं है। उसके बाद हुजूर देखे कि उसका माहौल बन गया, उसका जहन तब्दील हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल बोले फिर तू जिससे जिना करना चाहता है वो भी तो किसी की बहन है। अल्लाह के हबीब बोले बता, तू जो करना चाहता है किसी के साथ, अगर कोई तेरी बीवी से करे, तेरी माँ से करे तो तुझे कैसा लगेगा? बोला अल्लाह के रसूल मैं हरगिज गवारा नहीं कर सकता। बोले तू जिससे जिना कर रहा है वो भी तो किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की माँ है। उसके बाद अल्लाह के हबीब ने अपना दस्ते अक़दस उठाया, उठा के वो नौजवान के सीने पे रखे, रख कर के कुछ आयतें पढ़े कुरान की। उसके बाद में वो नौजवान की जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया कि फिर कभी दोबारा उसको जिना का वसवसा नहीं आया। तो जिना की तरफ आज माहौल खींच रहा है यूट्यूब का।
स्नैपचैट, व्हाट्सएप कॉलिंग, क्या चल रहा है इसके ऊपर? और कोई बुरखे वालों को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, मालूम है? नंगी औरतों को हम देख करके समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखें कि ये हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है कि किसी गैर महरम को अपनी निगाहों से देखा जाए। तो आज के इस जलसे से हम आप थोड़ा सा जायजा लेके उठे। हमारे मोबाइल फोन के अंदर 10 GB रैम किससे भरे हुआ है? हमारे मोबाइल फोन के जीबीज, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट्स किससे भरे हुए हैं? अम्मी की तस्वीर से भरे हुए हैं, समझ रहे हैं आप? नहीं, किसकी तस्वीरें भरी हुई है? हम हाल में गाँव गए बयान करने के लिए, एक बच्चे को बोले कि आपका मोबाइल फोन जरा दीजिए, कॉल करना है। तो उन्होंने ठहरी क्या हो गया, पासवर्ड फौरी डाला, गैलरी खोल के पासवर्ड डाल देके उसका लीजिए मुझसे बात करिए। तो ये चोरी किस चीज की है? अगर कोई आपका मोबाइल फोन मांगे, आप नहीं दे रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं आप? सबूत। यही सबूत बता रहे हैं हम कि कुछ ना कुछ इसके अंदर गंदगी भरी हुई है, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा है उलट पुलट, जिसकी वजह से तुम दोस्तों को अपना मोबाइल नहीं दिखा सक रहे, तो मरने के बाद खुदा को सूरत कैसे दिखा सकेंगे? माँ से बच के गुनाह कर सकते, बीवी से बच के किसी और के साथ गंदगी कर सकते, लेकिन मरने के बाद खुदा को सूरत दिखाने में कैसी शर्म होगी? अगर मेरे अंदर कुछ बुराई है तो ये मिलाद का सरकार का जलसा यही पैगाम दे रहा है, ऐ मेरे उम्मतियों, ये मिलाद ऐसी करो कि बुराइयां दूर हो जाए, बुराइयां दूर हो जाएं। हर कोई दुनिया की मोहब्बत में पड़ा हुआ है साहब, हर किसी की तमन्ना यही है, मैं अच्छा हो जाऊं, मेरी बीवी बच्चे अच्छे हो जाना, लग्जरियस लाइफ हो जाना, एक G+5 की बिल्डिंग बजाना, घर के सामने फॉर्च्यूनर वगैरह ठहरी हुई रहना, ये मकसद बना लिए। मकसद ये नहीं है दुनिया का, ईमान सलामत लेके अल्लाह को राजी करके दुनिया से गुजरना, ये मकसद है। इसको कहां की डाल दिए? IELTS लिखने के वास्ते कोशिशें कर रहे हैं, PTE लिखने के वास्ते 8-8 घंटे की कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन नमाज फजर की सिर्फ 5 मिनट की है, टाइम नहीं है नमाज के लिए। जो लोगों के पास टाइम नहीं है, वो लोग कौन सा भी तरक्की कर ले, कितने भी उरूज को पहुंच जाए, इतना याद रख लीजिए, मरने के बाद खबर तो अंधेरी होने वाली है। मरने के बाद खबर अंधेरी होने वाली है, क्योंकि हर काम के वास्ते टाइम है, लेकिन इबादत के वास्ते टाइम नहीं। 7 समंदर पार जाने तैयार है, और जाके क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? शराब के शीशे बेच रहे हैं बच्चे। जाके क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? खिंजीर का गोश्त पैक करके बेच रहे हैं। तमन्ना एक ही है, मैं करोड़पति बन जाना बस। हराम से आ रहा आन दो, हलाल से आ रहा आन दो, मैं लखपति बना के नहीं बना, बस ये टारगेट है हमारा। नहीं, ये टारगेट दीनी टारगेट नहीं है, ये टारगेट इस्लामी टारगेट नहीं है। इस्लाम का टारगेट ये है, इस्लाम का मिशन ये है कि थोड़ा कमाओ लेकिन हलाल का कमाओ। आज बताइए, जो बच्चे लंदन, यूरोप, अमेरिका, कनाडा जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं है, उनके पास 20-22 लाख का फंड नहीं है, इंटरेस्ट पे पैसे लेके बैंक बैलेंस बता रहे हैं, उसके बाद समझ रहे मैं कितनी तरक्की कर लिया, वाह। सूद का 1 रुपया भी लेना देना ऐसा है अपनी माँ से 36 दफा जिना करने के बराबर है। अल्लाह, ये कड़वे बातें हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। नहीं मुल साहब, मैं ये वो तो नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये वो नहीं करता हूँ, फला नहीं करता हूँ। खाली एक काम किया, बाहर जाते वक्त में मैं फिनेंस बताने के लिए किसी से इंटरेस्ट पे पैसा ले लिया, ये भी हराम है। हराम काम से कोई तरक्की किया नहीं, आप तरक्की कर सकते नहीं। सरकार का मिलाद पाक है, हुजूर की जात पाक है, हुजूर जितना पैगाम देके गए वो भी पाक है। और यहाँ पर जो ये मदरसा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात यह है कि 2 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ है।
2 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ है। ये बस्ती वालों के लिए भी मुबारकबाद है, क्योंकि हमारे पास किसी का इंतकाल हो जाता ना तो वहां पर कोई एडवोकेट नहीं आता। जब घर में किसी का इंतकाल हो जाता ना तो उन्हीं लोगों की जरूरत पड़ती जिनके सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज करके रखा है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए मुबारक बात है कि बस्ती के अंदर ये काम हो रहा है जो अब तक कोई नहीं करे। जलसे तो पहले भी होते थे, लंगर पहले भी खिलाते थे, गरीब बच्चियों के शादियां पहले भी होते थे, लेकिन अब जो टारगेट चल रहा, ये टारगेट का सीधा निशाना गुंबद खजरा है। सुभान अल्लाह। इस काम में आप लोग जुड़ जाइए। कल हम रहे या ना रहे, ये मदरसा रहना चाहिए। और ये मदरसा किसी की जातियत के लिए नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं रूए जमीन पर जितनी मस्जिदें हैं वो अल्लाह का घर है, और जितने मदरसे हैं वो रसूलुल्लाह का घर है। बच्चा लॉ की डिग्री पढ़ता है तो हाल ये होता है वो इमाम के पीछे होता है, लेकिन जब बच्चा मदरसे में आके कुरान को पढ़ता है तो हाल ये होता है मस्जिद में वो सबसे आगे होता है, लाख की डिग्री पढ़ने वाला उसके पीछे होता है। बताया जा रहा है मुसलमानों तुम्हारी इज्जत कुरान से है, ऐ मुसलमानों तुम्हारा वकार कुरान से है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम में बेहतरीन वो गए जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आप सीख नहीं सकते, चलिए चले गया वक्त, लेकिन सिखाने का मौका है। आपके घर में कोई मरहूम है, ये बात चंदा वसूल करने नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, किसी के चंदे से मदरसे नहीं चलते हैं, अल्लाह का फजल होता है तो मदरसा चलता है। आप पढ़ नहीं सकते हैं तो एक अच्छा काम ये करें, आपके पास अगर कोई मरहूमीन है तो उनके लिए बेहतरीन ईसाले सवाब ये है कि कोई गरीब यतीम बच्चे की किफालत कीजिए। अगर वो बच्चा 4 साल 5 साल में हाफिज बन गया ना तो जब तक वो मुसल्ले पे खड़े होके अजान देगा, जब तक वो मिंबरों पे खड़े होकर तरावी में कुरान पढ़ेगा, उसको पढ़ने पे जितना अजर मिलेगा आपके मरने वाले को भी उतना अजर मिलेगा। ये कुरान ऐसा है कि मरने के बाद भी लोगों को फायदा देता है, नुकसान नहीं देता है। तो अपने जहनों को मस्जिदों की तरफ, मदरसों की तरफ जोड़े। आप देखिए हमारी बस्ती में कितने दवाखाने मालूम है आपको? इधर श्रावणी हॉस्पिटल है, उधर चले जाइए एप्पल हॉस्पिटल है, थोड़ा इधर चले जाइए हुमा हॉस्पिटल है। थोड़ा कभी देखिए अपनी बस्तियों का जायजा लेके मदरसे किधर है, मदरसे किधर है। बच्चों की स्कूल की तालीमात पे लाखों रुपये माँ बाप देने के लिए तैयार है, लेकिन दीन की तालीम के ऊपर हाल ये है 100 रुपये से 200 रुपये देने तैयार नहीं। हम जहनों में ये बिठा लिए कि अंग्रेज की तालीम महंगी है और जो दीन की तालीम है वो गैगुजरी बना के रखे, जबकि अंग्रेजों की डिग्रियां पढ़ने से खबर में रोशनी होने वाली नहीं है। मुस्तफा के सीने पे जो कुरान उतरा है, ये कुरान पढ़ने से अंधेरी कब्रों में रोशनी होने वाली है। इस कुरान के लिए हम क्या कर रहे हैं? मदरसों के लिए हम क्या कर रहे हैं? मस्जिदों के लिए हम क्या कर रहे हैं? जुम्मे का क्या हाल है मालूम है आपको? जब डब्बे फिराते ना जुम्मे में, हमारे मोहतमद साहब बैठे हुए यहाँ पर, सालेहीन से पूछिए, 10 रुपये की नोट से बड़ी नोट नहीं निकलती। ये हमारी कौम के लिए बुरी बात नहीं है तो कौन सी अच्छी बात है? ऑर्केस्ट्रा में नंगा नाचने वाली औरतों पे 500 रुपये की नोट लग रही है और मस्जिद के अंदर 10 रुपये की नोट लग रही है। यही हालात हमारे हैं, इसी वजह से आज ये हाल हो रहा है। हमारे बच्चे डिस्को डांसर बन रहे हैं, टिकटॉक के दीवाने बन रहे हैं, लेकिन नमाजी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हम उधर जाना ही नहीं चाह रहे। जिस रास्ते पे बाप नहीं चल रहा, बेटा कैसे चलेगा? बाप अज़ान के वक्त घर में बैठा हुआ है, पैर पे पैर डाल लेके, बेटे को बोल रहा देखिए नमाज पढ़ के आइए, जाता नहीं। अजान हो रही, घर में अम्मा 50 इंच की टीवी के ऊपर बॉलीवुड का शो देख रहे हैं, बेटे को बोल रहे हैं बेटे नमाज को जाइए, जाता। अल्लाह के हबीब फरमाते बच्चों की सबसे पहली जो दरसगाह है वो माँ बाप है। बच्चे उस्ताद से बाद में सीखते गए, पहले माँ बाप से सीखते गए। घर में माँ बाप
उनको सिगरेट पीते हुए देख रहे हैं बच्चे। घर में बाप को बच्चे देख रहे हैं, घर में रह करके झूठ बोला जा रहा है। घर में बच्चे माँ को देख रखे गए कि वो फिल्मी एक्टरों का लिबास पहनी हुई है। उसके बाद में बच्चों का यही हाल हो रहा है कि बच्चे कोई जाकर के मर्डर करने वाले गैंगों में मिल जा रहे हैं, कुछ लोग जाके हुक्का पार्लर की गैंग में मिल जा रहे हैं, कुछ लोग जाके शराबियों की गैंग में मिल जा रहे हैं, क्योंकि दीन वालों की गैंग है नहीं बस्ती में। दीन वालों का टुकड़ा होगा तो लोग आके जुड़ेंगे। तो हमारी कोशिश है कि ये जो मदरसा चल रहा है किराए का है, ये किराए पे है मदरसा। अगर आप तमाम का ताउन साथ रह गया या आप तमाम की दुआएं साथ रह गई तो इंशाअल्लाह ये मदरसा जाती होने में देर नहीं लगेगी। ये टारगेट 50 लाख का है बड़ा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सारे लोग मिलकर के अगर थाम ले ये काम करना है तो हो जाएगा। और मदरसा जाती होगा तो फायदा किसका है बताइए। जब बच्चे इस बस्ती के अंदर बैठ के कुरान पढ़ेंगे ना तो सारी बस्ती वालों पे से अल्लाह अज़ाब को उठालेगा। जिस बस्ती में लोग जिना करते गए वो सारी बस्ती वालों के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है, और जिस बस्ती में लोग कुरान पढ़ते गए वो सारी बस्ती पे अल्लाह की रहमत उतरने लगती है। तो आप हम अपना एक टारगेट रखें, सब करना है, साथ ही साथ बस्ती के अंदर एक इदारा होना बहुत जरूरी है। और हम देखेंगे जलसे करने से कामयाबी नहीं मिल रही लोगों को, तकरीर करने से कामयाबी नहीं मिल रही, जुम्मे को जाने से नहीं। आप अपनी नस्लों को अगर बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद आपका बेटा कब्र पे आके फातिहा पढ़े, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। सर्कस के मैदान में जाएगा कुलाटी मारना सीखेगा, अखाड़े में जाएगा लोगों को पछाड़ना सीखेगा। अगर मदरसे में आएगा तो हाल ये होगा अजान देना सीख जाएगा। मदरसों में आएंगे बच्चे तो हाल ये होगा मरने के बाद बाप का जनाजा पढ़ाने के काबिल बन जाएंगे। आज सोचिए हमारे माँ बाप गुजर रहे ना तो हम किसको ढूंढते मालूम, हाफिज साहब को ढूंढते, क्योंकि जनाजा पढ़ाना है। अरे नादान, बचपन से वो बाप तुझे पाला, तेरी माँ तुझे पाली पोसी, आज बेटे का हक है कि माँ का जनाजा पढ़ाए, बाप का जनाजा पढ़ाए। ऐसे हम नादान बन के बैठे हुए। होशियारी सोबे कमाने की होशियारी है, गोल फिरा देने की होशियारी है, 4 शादियां करने की होशियारी है, ससुराल वालों को गोल फिराने की होशियारी है, लेकिन माँ बाप गुजर गए तो इतनी होशियारी नहीं है कि मैं आगे बढ़ के जनाजा पढ़ाऊं। अल्लाह के हबीब फरमाते बेटे का फरीजा है, बेटे के ऊपर लाजमी है कि वो माँ बाप का क्या करे, जनाजा पढ़ाए। पढ़ाना तो दूर है, पढ़ना भी नहीं आ रहा। ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है हमारे लिए। इसको हम तरक्की समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं मेरे कपड़े बड़े ब्रांडेड हो गए, गाड़ी बड़ी ब्रांडेड हो गई, घर बहुत अच्छा। तरक्की नहीं है साहब। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीने में जगह दीजिए, ये सबसे बड़ी तरक्की है। आपके पास खानदान में, घराने में अगर कोई बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को मदरसे के अंदर दाखिला दिलाइए। और जो मुस्तहीक गरीब यतीम बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री है मदरसा, रहना पीना खाना सब फ्री है। तो मदरसों के अंदर जोड़िए बच्चों। कल आप मर भी जाएंगे, वो बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाएगा तो उससे आपकी कब्र में भी रोशनी हो जाएगी। कोशिश करिए कि हम आप अपनी बस्तियों के अंदर मदरसे को डेवलप करें। आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोगों को देखिए, वो लोग गिरिजा घर बनाने के अंदर बड़ी मसरूफ है। आप इधर उधर वालों को जाके देखिए, टेम्पल्स डेवलप करने के लिए तैयार है। और हमारी कौम का ये हाल है कि मस्जिद मदरसे दोनों डेवलप नहीं हो रहा हमारे पास। मस्जिद के इमाम को 5000 रुपए तनख्वाह दे रहे, घर में मोरी साफ करने लेबर आता 900 से 1000 रुपये देने तैयार है उसको। तो हम मस्जिद के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाले की वैल्यू एक लेबर से गिरा दिए। यही वजह है बस्तियों के अंदर अला फला कामा हो रहे। तो दीन की जगह पर दिल खोल करके खर्च करें। मिलाद है सरकार का, गरीबों का ख्याल करें। मिलाद के जुलूस के अंदर कोई हरामकारी ना करें। सरकार का मिलाद है, अदब के साथ गुस्ल करके, अच्छा लिबास पहन के, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अच्छे माहौल के साथ जुलूस निकाले। और एक रबीउल अव्वल का मैसेज भी लोगों में रोटेट हो रहा। जो रबीउल अव्वल की सबसे पहले किसी को मुबारकबाद दे दिए उनके ऊपर जहन्नुम, उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई, वो लोग जहन्नुम में नहीं जाएंगे। ये सभी बातें हो रही है व्हाट्सएप के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए। मिलाद का मुबारकबाद दे दो, आपके ऊपर जन्नती हो गया, आप खत्म। क्या है भाई, मैसेज देने पे जन्नत मिल जाती तो फिर हुसैन इब्ने अली को क्या जरूरत थी करबला में जाके गर्दन देने की।
और अगर मैसेज के जरिए से जन्नत मिल जाती तो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जरूरत थी अपने बाजू कटाने की। तो ये जो दीन हम तक पहुंचा बहुत कुर्बानियों से पहुंचा। ये दीन की कदर करें। अहले सुन्नत में हम जो गामजन है यही जमात हक पे है। आज बातिल फिरके बाद ये पूछ रहे हैं कि रसूल तो नहीं मनाए मिलाद, सहाबा भी नहीं मनाए, आप क्यों मना रहे हैं? हुजूर रोजा रखते थे पीर के दिन, ये सरकार का मिलाद मनाना था। कुछ लोग अगर हमसे ये पूछे तो उनसे पूछिए, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता ना, लड्डुआ लग रहे, केका लग रहे, क्या साहबा के घर में बच्चा पैदा हुआ वक्त लड्डू लगाए थे? उस वक्त क्यों याद नहीं आया फतवा? तो खुशी के अंदर कुछ अमल हो रहा है और वह जायज है तो उसको किया जा सकता है, हराम है तो उसको नहीं कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार इस महफिल के मजलिस के सजाने में जितने लोग दामे दिरमे कदम सुखने ताउन किए गए, साथ दिए गए, मौला तमाम को दारैन की बरकतें अता फरमा। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मौला तमाम को मरते दम तक अहले सुन्नत में इस्तिकामत अता फरमा। गुमराह जमातों से हमको दूर कर दे, गुमराह लोगों से हमको दूर कर दे। मौला हम में जो बीमार गए उनको शिफा नसीब फरमा दे। हमारी इस गली से जितने लोग मरहूम हैं तमाम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। हमारे कादरी भाई के वालिद यासीन साहब की बिला हिसाब